पाणे पही विधि नाना करियार तो दिन दीना राम गुण मंडप तब गिन्ना। और सुंदर यहाँ पे भगवान जी का विवाह और चारों भैया की विवाह संपन्न हुआ। और श्री रामचंद्र जी विवाह संपन्न होने के बाद अब धीरे धीरे अब बारी आया राज अभिषेक की। राज अभिषेक की जब बारी आया, बोली राजा रामचंद्र की क्या बात है, सब हो जाए उसे चेतना आ जाती है। एक होता है जड़ भरत, वो दुनिया की मोह माया माया जंजाल में नहीं पड़ता। माया जंजाल में हरि ओम हरि नमस्ते हरि ओम। भरत भगवान की सत्संग किया, सेवा किया, तो एक जड़ भरत उसको चेतना मिल गई। और हमारे अरुण जी को भी चेतना मिली है। ये हमारे अरुण जी ऐसे ऑपरेटिंग करते हैं, इनके हाथ में कला तो रहती है लेकिन कला को भी लुप्त कर देते हैं, कारण समय पर नहीं आते हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। ओ मेरी मैया पीछे वाले, जय जय श्री राम। अभी गरीबी रेखा राशन कार्ड किन का और एक बार बनना है। महाराज मोरो बनी बहु लाइन में। लेकिन भगवान की जब जयकारा में हाथ कर देने लगता है तो क्या बोलते हैं, जय जय श्री राम। हाँ, ये हुई ना। राम कहो श्याम कहो दोनों एक हैं। कल आप सबसे सुना है तो राम कृष्ण दो कहे अंतर नहीं। इनके नयन गंभीर हैं, उनके सफल विशेष, दोनों एक हैं। बारी आई राज तिलक की, तो राज तिलक होने को तैयारी पूर्ण हो गया। और जैसे पूर्ण हुआ, अब पूरे दशरथ जी का यही विचार था कि सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी दो। जैसे ही राज तिलक होने वाला की पूर्ण तैयारी हो गया, तब कैकेयी, एक समय की बात है, कैकेयी और राजा दशरथ युद्ध में गए थे। तो राजा दशरथ जब युद्ध में गए तो रथ की पहिया की जो किला होता है, वह किला टूट के गिर गया। तो कैकेयी उस किले के जगह अपने उंगली को डाल के, युद्ध तक उंगली को डाल के रख के पहिया को रोक के रख दिया। तो राजा दशरथ जी का विजय हो गया। तब कैकेयी के ऊपर प्रसन्न होकर के राजा दशरथ जी ने कहे कि हे देवी, अब क्या वरदान मांगना है मांगो। तो कैकेयी कहती है कि स्वामी, समय आने पे अवश्य ही मांगूंगी। तब राजा दशरथ जी ने 2 वरदान उन्हें दे दिए थे।
जब बोली राजा रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी का विचार कि राम जी को तिलक किया जाए, लेकिन तब उसी समय कैकेयी वही बात याद दिलाई और कहे कि हे महाराज, आप जो 2 वचन कहे थे, सर्वप्रथम मंथरा थी, मंथरा कैकेयी की कान भरती गई, तो कही कि एक वचन में भरत को राज तिलक और दूसरा में राम को 14 वर्ष वनवास। इस बात को जब राजा दशरथ सुने तो मानो राजा दशरथ का सीना छल्ली छल्ली हो गया। राजा दशरथ बार बार विनती अपनी पत्नी को विनती करने लगे कि हे रानी, अब कहते हैं एक वरदान भरत को राज अभिषेक राज तिलक, मैं तैयार हूं, लेकिन दूसरा वचन जो कहे ये वचन ना मांगो, ना मांगो बार बार। तब कैकेयी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। हे राजन, आप यही कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। अभी आप कहते हैं जो वचन दिए थे उसका तो पालन करो, वचन जो दिए थे उसका पालन करो। राजा दशरथ भूमि पे लोट पोट करने लगे कि हे देवी, मेरे राम को वनवास मत भेजो, राम को वनवास मत भेजो। जिस प्रकार बिन मीन प्यासी, जिस प्रकार मछली पानी के बिन तड़पती है, उसी प्रकार आज राजा दशरथ तड़प रहे हैं। और तड़पते तड़पते बार बार कैकेयी से विनती करते हैं कि हे देवी, आप कहो तो मैं अभी राज तिलक कर दूं भरत का, लेकिन छोटे से नन्हे से बालक, माता पिता के लिए बालक कितनों भी बड़े हो जाए वो छोटा सा बालक ही रहता है। छोटे से नन्हा से बालक वन में जाएगा, वन को कभी देखा नहीं है, वन में जब जाएगा तो कितना दर्द होगा, तकलीफ होगा। लेकिन बस कैकेयी यही कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मानो राजा दशरथ वही भूमि पर पड़े रहे और बार बार अपने को कोसते रहे, और राजा दशरथ को भी श्राप मिला था। श्राप कौन दिए थे? श्रवण के माता पिता। श्रवण के माता पिता अंधे थे, उनको चारों धाम यात्रा कराने के लिए श्रवण जी अपने कंधे पे कार में उठा करके चारों धाम तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते जब राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तो उसी समय कुमड़ी से जब श्रवण ने पानी भरा, तो जैसे पानी भरा तो राजा दशरथ को लगा कि कोई मृग हिरण अपनी तृष्णा बुझा रही है, पानी पी रही है। और उस आवाज को सुन करके शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने छोड़ दिया
तो जैसे राजा दशरथ ने छोड़ा और श्रवण कुमार को जैसे तीर लगा, श्रवण कुमार अपनी माता पिता को ही पुकारे और जब भी अपने बेटे को पुत्रों को चोट लगती है तो माता पिता को ही पुकारते हैं। रास्ते में चलते चलते कहीं पत्थर से चोट लग जाए तो एक माँ ही याद आती है सर्वप्रथम, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो सर्वप्रथम माँ शब्द ही सीखता है। माँ की ममता की यदि बखान करें तो वो भी तुच्छ है, क्योंकि माँ की ममता इतनी करुणामयी है। राजा दशरथ जल्दी वहां गया और जाके देखा कि एक ब्राह्मण रक्त अवस्था में उस सरोवर के किनारे पड़ा है। राजा दशरथ हाथ जोड़ करके श्रवण कुमार को क्षमा मांगने लगा, माफी मांगने लगा कि हे ऋषिवर, हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। तब श्रवण कुमार कहे कि महाराज मैं तो क्षमा कर दूं, लेकिन मेरे माता पिता उन्हें प्यास लगी है, यदि उन्हें पानी ना मिले तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। आपसे विनती है कि आप इस जल को लेके मेरे माता पिता को दे दो। और प्यारे जैसे ही राजा दशरथ ने तुमड़ी में पानी को लिया और लेके शर्म से पानी पानी होते हुए श्रवण के माता पिता अंधी अंधा के पास गए और कुछ बोला नहीं, पानी उनके हाथ में रख दिया। तो माता पिता कहे, श्रवण तू आज बोल नहीं रहा है? राजा दशरथ चुपके से खड़ा रहा, कुछ नहीं कहा। कुछ ना बोले तो अंधी अंधा पुनः पूछे, आप कौन? आप तो मेरे पुत्र नहीं हो। और जो अंधी अंधा होते हैं, भगवान जब आंखों की ज्योति छीन लेती है तो कुछ ना कुछ उन्हें जानने की ज्योति दे देती है। यदि आप सूरदास के पास जाओगे, कुछ बात भी करोगे, आपको तुरंत पहचान लेंगे, तो अपने पुत्र है। राजा दशरथ को विवश होकर के अपना नाम बताना पड़ा, मैं राजा दशरथ। तो कहेगी मेरे पुत्र श्रवण कहाँ है? अब राजा कहे तो क्या कहे, क्योंकि माता पिता को कृष्णा प्यास सता रही है। राजा विवश होकर के सोचता रहा, मैं क्या कहूं क्या कहूं। तब माता पिता के चरणों में गिर गया। श्रवण कुमार के माता पिता के चरणों में गिर गया और कही कि हे मां, मुझे क्षमा करो, मैं आज आपकी ममता को बचा ना सका। जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हो गई और मेरे बाण से ही आपके पुत्र की हत्या हो गई। तो जैसे पुत्र की हत्या सुने, वैसे ही श्रवण के माता पिता अंधी अंधा श्राप दिए राजा दशरथ। कहे कि राजा, जिस प्रकार से हम अपनी
पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हम दोनों अंधे अंधा आपको श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा और आप भी एक पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त करोगे और उसी समय श्रवण के माता पिता की मृत्यु हो गई। उसी श्राप के कारण आज राजा दशरथ को भी पुत्र की वेदना में तड़प होने लगी। और राम जी जब वनवास राम जी से कहे कैकेयी कि बेटा आपके पिताजी 2 वचन दिए थे, एक वचन में मैं मांगी कि भरत को राज्याभिषेक और राम तुझे 14 वर्ष वनवास, तो साथ में लखन लला भी जाने के लिए तैयार हुए। जानकी भी अपनी जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि शादी में जब 7 फेरा लिया जाता है तो 7 फेरा में एक वचन ये भी दिया जाता है कि जब ये जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, सुख हो या दुख दोनों साथ में ही रहना है। तो जैसे वन की ओर वो तो चले गए और जाने के पूर्व सर्वप्रथम राम जी कैकेयी को पहले प्रणाम की बाद में कौशल्या। वन को चल दिए। इधर राजा दशरथ तड़पता रहा, तड़पता रहा, तड़पता जिस प्रकार से मछली को आप पानी से निकाल के बाहर रख दोगे, तड़पता रहा। और अंत समय में राजा दशरथ राम राम कहि राम 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 कहि राम राम कहते हुए राजा दशरथ अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। राजा दशरथ एक क्षण में भगवान से अलग हुए, तो एक क्षण में अपने प्राण त्याग दिए। और श्रीमद् भागवत कथा में भगवती कुंती जब कृष्ण से बिछड़ी तो एक क्षण में ही कुंती भी अपने प्राण को त्याग दिया। जो भगवान के निकट होते हैं तो मानो दशरथ अंत समय में अंत समय में भगवान को याद करते हुए कहते हैं करुणा में राम